बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी आलू और ब्रेड से बनने वाले बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से बनकर रेडी होते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीज़ें चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप इसको वीडियो को फॉलो करें। सबसे पहले फ्राई पैन लेंगे, उसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर अच्छे से कड़करा लेंगे हम तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं, बिल्कुल एकदम डिफरेंट टेस्ट में लाजवाब। इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें प्याज डालेंगे छोटी कटी हुई, और 2 से 3 चम्मच ही इसमें गाजर डालेंगे बारीक कटी हुई, और शिमला मिर्च। ये सभी चीज़ें इसके टेस्ट को दुबाला कर देंगी, बहुत ही लजीज लगेंगी ये बाइट्स। आपने ज़रूर ये चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर। इसको हमने अच्छे से कुक नहीं करना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, जस्ट सोते करना है कि जब तक जो है प्याज का जो कच्चापन सिंपल सा ख़त्म हो जाए। उसमें लहसुन डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून या 2 से 3 जवे लेकर अच्छे से बारीक से कट कर लेंगे, वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ठीक है, इसमें बॉयल और मैश किए हुए आलू यूज़ करेंगे आधा किलो। आप अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपने साथ दूसरी वेजिटेबल्स की भी क्वांटिटी इसके अंदर बढ़ानी है, और नहीं तो अगर सेम प्रोसीजर के साथ तो फिर आधा किलो मैंने यहाँ पे आलू यूज़ किए हैं। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑल स्पाइसेस के साथ। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग जो है बनकर रेडी है। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसका बाकी के जो स्टेप हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने ब्रेड ली है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 5 से 6 ब्रेड यूज़ की थी। ये देखिए ऐसे हमने कट करना है। हमने बेसिकली इसके छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस चाहिए इस तरह के। ये देखें सारे कट कर कर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए सारे स्क्वायर पीसेस कट हो चुके हैं। अभी एक चम्मच जितना भरकर हमने फिलिंग लेनी है। आप चाहें तो हाथ से लगा लें या चम्मच से, मैं यहाँ पे हाथ से लगाऊंगी, और हाथ आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। ये देखिए अच्छे से हमने प्रेस कर कर दबा कर इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर ये जो हमने फिलिंग रेडी की है वो हमने लगानी है। ये देखें इस तरह सभी ब्रेड के पीसेस के ऊपर हिस्सा लगाकर अपने पास रख लेंगे। ये देखें जी, अच्छे से दबा कर लगाएंगे ताकि आगे जो हमने स्टेप करना है उस स्टेप के दौरान हमारे पीसेस ब्रेड और फिलिंग अलग ना हो। ठीक है, और इसकी टॉपिंग के लिए हमें चाहिए अंडे। 2 अंडे मैं ले रही हूँ। ठीक है, और सिंपल लेंगे, इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। ये देखें अच्छे से फेंट लेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है ब्रेड क्रम्स, जो मैंने घर में फ्रेश पीस लिए थे। तकरीबन 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस लेकर ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अंडे में डिप करेंगे। जो स्लाइस हमने रेडी कर कर रखा था अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये देखें जी, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने ये पीसेस को फ्राई करना है। ये देखें, ये देखिए जी, ऐसे ही एक ही टाइम पे जितने पीसेस इजीली इसमें फ्राई हो जाएं उतने पीसेस हमने डालने हैं इसके अंदर। देखें जैसे ही नीचे से इसका कलर चेंज होगा तो हमने इसकी साइड जो है चेंज कर लेनी है, और दोनों साइडों से इक्वल कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही दोनों साइडें एक जैसी कुक हो जाती हैं तो मैं आपको फिर इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ, मतलब चेक करवाती हूँ डिश आउट करने के बाद कि हमारे ये कितने क्रिस्पी से बाइट्स बनकर रेडी हुए हैं। हाँ जी, ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसको निकाल कर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ और साथ आपको इसकी क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ। ये देखें जी, आप चेक कीजिएगा। ये देखें कितने क्रिस्पी से। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी भी अपनी फेवरेट सॉस के साथ। आप मिंट रायता के साथ इसको एंजॉय करना चाहते हैं उसके साथ करें, चाय के साथ एंजॉय करना चाहते हैं उसके साथ एंजॉय करें, या किसी भी केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ। ये देखें बहुत ही लजीज लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आपके घर गेस्ट आ जाए आप उनके लिए भी बना सकते हो। ये देखें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।